Sunshine. It is excellent, and I really want to go and just to participate in your show. You know. प्लीज, अब तो मैंने आपको जरूर, मैं रोज कहती हूँ डॉक्टर साहब, और 2 दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कॉल नहीं कर रहे। नहीं, I was little bit busy, you know. अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा, और कैसे? क्योंकि आपके यहाँ ये एक मैच के सिलसिले में बात हो रही थी, मैं इसके बारे में सिर्फ चंद कमेंट्स देना चाहूंगा कि देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर होता है कि वो फौरन ही रिश्ते की बात की जाती है। मेरा ख्याल ये है कि दोनों फैमिलीज को काफी दफा मीटिंग्स करना चाहिए और बहुत ओपन माइंड होके मीटिंग्स होना चाहिए, लड़के लड़की की भी और उनके पेरेंट्स की भी, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि उनका मेंटल लेवल क्या है, क्या उनका आईक्यू है, लड़के का क्या आईक्यू है, लड़की का क्या आईक्यू है। क्योंकि देखें, जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि इसका क्या कैलिबर है, इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये सोसाइटी और कल्चर में कितना कंपैटिबल होगा। हमारे यहाँ एकदम जो ये रश करके और जम करके कंक्लूजन पे पहुंच जाया जाता है, मेरा ख्याल वो बाद में आपके लिए सारी जो भी हमारे यहाँ जो कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप अगर आज देखें तो हमारे यहाँ डिवोर्स रेट इतना इंसिडेंस उसका हाई है जिसकी इंतहा नहीं। वो क्यों है? तो अगर थोड़ा सा कूलली कामली अगर देखें तो अब अगर आप समझते हैं कि ये फैमिली या ये लड़का या ये लड़की हमारे लिए कंपैटिबल नहीं हो सकती, तो कोई बात नहीं है, 2-3 मीटिंग्स के बाद आप मना कर दें उनको। लेकिन चीज ये है कि आप अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं वहाँ बहुत फ्री है, अब हर शख्स को अपनी रिजर्वेशन और बाउंड्रीज के साथ बात करना चाहिए। बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी सच अ नाइस। डॉक्टर साहब, आपकी शादी हुई हुई है? जी, शादी हुई हुई आपकी? नहीं, आई डोंट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंडिपेंडेंस एंड मैं टोटली अग्री करती हूँ आपसे जी। बहुत खुश हैं, आपने शादी नहीं अभी की ना? बिल्कुल। बस ठीक है, आप मत करें इस पे यकीन, आराम से जिंदगी गुजारें जी। ओके, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये तो मजाक था। ही इज सो राइट कि आप फॉरन इफ यू गो, आप कहीं जाएं, आपको लड़की बहुत पसंद आ जाती है, लड़के वो बगैर मीटिंग्स के बगैर समझे हुए जो रिश्ता डाल देते हैं। और बाज़ दफा लड़की वालों को होता है कि एक्सीडेंट लड़का मिल गया, सब कुछ ऊपर ऊपर अच्छा लग रहा है तो वो हाँ कर देते हैं। जो क्विक डिसीजंस होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। आई टोटली एग्री विद डॉक्टर साहब कि आप बहुत मीटिंग्स करें, पहले फैमिली वाइज भी एक दूसरे के घर आए जाएं, बिफोर रिश्ता डालने से पहले लड़की लड़के को एक दूसरे से मिलने दे ताकि मेंटल फ्रीक्वेंसी हो। और एक और बड़ी मजे की बात है अंजुम कि मैं ये समझती हूँ कि जब आपने, शायद आपकी पेरेंट्स ने जैसे एक मैच मेकर को आपने अप्रोच की, लड़का दिखाना, और फिर मेरा ख्याल है लड़का लड़की को एक स्पेस दी जाए कि वो शायद साथ मिलके कहीं निकले। मतलब अब आजकल तो खैर उल्टा ही सिस्टम है कि लड़की निकली और वो लड़के और लड़की में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, यहाँ तो वो खत्म हो जाती है 2 दिन में बाद, यहाँ तो फिर शादी नहीं जरूर मिलना चाहिए। सब बच्चे नॉर्मली साथ पढ़ रहे होते हैं तो व्हाई नॉट, अगर किसी ने रिश्ता डाला है कि आप उस बच्चे से भी इंटरेक्शन करने दे, मिलने दे। सही कह रही है, बिल्कुल। और एक और बात मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, शायद मैं इतनी अभी नहीं हूँ इस लाइफ की बात की जाए कि मैं अभी तो मेरा खुद 9 साल का एक्सपीरियंस है शादी का, लेकिन काफी हो गया है 9 साल, 10 साल भी एक अच्छा टाइम होता है। एक कॉल लेती हूँ फिर इस पे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं कौरतुलैन बात कर रही हूँ। आमना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आमना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी बताइए। 1960 है इसका आंसर। ठीक है, कहाँ से बात करिए आप? कराची से। अच्छा, कराची से बात करिए। जी, और ये इनका कांटेक्ट नंबर कोई मिल जाएगा इसके लिए? मैच मेकर, इसके लिए आप ये कीजिएगा कि जब आप अभी हमसे बात कर लेंगी तो आप होल्ड पे रहिएगा, आपको कंट्रोल रूम से इनका नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं ये बात कह रही थी कि जो एक बड़ी गलत आदत होती है हमारे माशरे की, चाहे वो कहीं का भी हो, मैं तो देखा है कि हमारा नहीं, हमारे पड़ोस मुल्क में भी यही चीज़ें होती हैं कि लड़की देखने गए, लड़की देखी आपने, अच्छा फिर आप बार बार किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और रिजेक्ट करें, बहुत गलत, वो बहुत गलत चीज़ होती है। अब ये मैच मेकिंग यही चीज़ होती है, ऐसे लोग इसलिए इस दुनिया में आ गए हैं और ये काम कर रहे हैं कि आपने तस्वीर एक दूसरे को दिखा दी, ठीक है, आप बात करवा दें, या ये भी होता है कि मैंने ये देखा है ईमेल पे। अब पहले आप अगर आप इमीडिएट जाना नहीं चाहते, ईमेल के थ्रू आप पहले लड़की देख लें तस्वीर अच्छी तरह। एक और जो मेरे कहने का मकसद था अंजुम, कि मैंने लोगों में देखा है
कि एक तो स्टेटस कॉन्शियस बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा है। अगर लड़की कोई मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की है लेकिन पढ़ी लिखी है, अच्छी है, मतलब आपको लगता है ये आपके बेटे के साथ चल सकती है। और मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो लड़का पसंद भी कर लेता है लेकिन माँ कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमारा स्टेटस ही नहीं है, ये हमारे पास इतना पैसा है, लोग क्या कहेंगे कि क्या किस घर से उठा के ले आए हो। और कोई नहीं मिल रही थी। हाँ बिल्कुल, चाहे वो लड़की दुनिया की खूबसूरत लड़की हो और उसमें सारे गुण हो, सब कुछ हो, वो अच्छा खाना भी बनाती हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अंजुम ये बात होती है कि नहीं होती? बिल्कुल सही कह रही हो। कोजी गंदी ले आएंगे बेटे के लिए, खूबसूरत लड़का होगा और उसके साथ कोजी गंदी होगी, लेकिन क्या होगा, बहुत पैसा है इसके माँ बाप के पास। हाँ। आजकल ये इतना ज्यादा हो गया है कि पैसों की शादी होने लग गई है। स्टेटस कॉन्शियस हैं लोग, स्टेटस कॉन्शियस है। इस पे हम बात करते रहेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं अंजुम से, अगर आप कोई भी रिश्ता रिलेटेड बात करना चाहते हैं या इनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ क्योंकि कल किसी ने मुझसे शिकायत की थी कि मैं सवाल बार बार रिपीट नहीं करती, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली दफा पाकिस्तान ने ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? 1948, 1952, 1960, 1964। ये आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और अगर अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों की कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, या आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास मैच मेकर बैठी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, हम वही बात कर रहे थे कि ये करते हैं लोग कि एक तो ये बहुत होता है कि ये लड़के जी पैसा नहीं है, ये नहीं है, और ऐसी ऐसी बातें होती है। कॉल ले लेते, फिर मैं इस पे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका अमना? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही है? हिना आजम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। हिना आजम बोल रही हैं? जी जी। आपका गेटअप आज बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है। बहुत शुक्रिया। और हाँ जी, बहुत अच्छा आपका सेट और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, मैंने बस आपकी तारीफ के लिए किया था और आंसर भी मैं देना चाहूंगी। हाँ प्लीज दीजिए। हाँ जी, ये 1960 है, रोम ओलंपिक है। ठीक है जी, ठीक हाँ है जी, सही है। और कुछ कहना चाहेंगी ना? नहीं, इट्स गुड। आपके यानी कि सारे बहुत अच्छे सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं आपके। थैंक यू। और इस्लामाबाद का वेदर कैसा हो रहा है? वेदर बहुत यहाँ पे ठंड हुई है, बहुत नहीं ठंड हुई है। चलें, हमारे वो गर्मियों वाले कपड़े नहीं निकले अभी। हमारे तो यहाँ बहुत गर्मी हो चुकी है, बहुत प्लेजेंट है। रात को खूब बारिश हुई है। अच्छा चलें, गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज जी। और फिर वही बात, क्योंकि मैं बात इसलिए करना चाह रही हूँ, मैं फिर सीरियस मूड में आ जाती हूँ ये बात करते हुए, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि लोगों को ये बड़ी टेंशन हो गई है, बहुत बड़ी चीज़ होगी तो अब लोग ये सोच के करते हैं कि अगर फर्ज करे कि कोई बहुत बड़े किसी का बेटा है तो वो ये सोच के शादी करेगा कि यार यहाँ से तो मुझे घर भी मिलेगा। और मैंने देखे हैं कुछ ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं होते उनको घर भी मिल जाते हैं। लोग इसीलिए उनको अप्रोच करते हैं उन वालिदैन को कि इनके घर से तो भाई बेटी को घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो इन्हीं से शादी करो, चाहे बेटे का दिल हो या ना हो। फिर उसका नतीजा ही होता है कि बेटा जो होता है वो बीवी के अंदर कम ध्यान देता है, बाहर ज्यादा ध्यान देता है चीजों का। हाँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने ये जो हम बात कर रहे थे नाइमा के साथ मिलके आप जो कर रही हैं, उनका एनजीओ ब्लाइंड बच्चों का, अपाहिज बच्चों का, आप जरा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं दोनों मिलके? आप रिश्ते ढूंढ रही हैं? नहीं, उनके जो उस एनजीओ में हमनशीन के नाम से एनजीओ है, तो उनकी जो 12, 13, 14 बच्चे हैं, लड़के हैं, जो मैंने बताया ना काम करते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो सब ब्लाइंड हैं, ठीक, लेकिन नॉर्मल बच्चे हैं, सिवाय इसके कि वो देख नहीं सकते। उनके लिए मैंने नाइमा को ये ऑफर किया था कि इनकी रिक्वायरमेंट की जो लड़कियां जिसको माजूर, जो किसी भी मेंटली चैलेंज्ड लड़कियां, फिजिकली चैलेंज्ड जी, तो वो मुझे चाहिए ऐसी बच्चियां, उनकी शादी मैं करवाना चाहती हूँ उन नाबीना लड़कों से। सही। और वो सारे बच्चे जो हैं शादी करना चाहते हैं नाइमा के जितने हैं, उन्होंने मुझसे बहुत कहा है कि आप प्लीज हमारे लिए अच्छी अच्छी लड़कियां। मेरा ख्याल है आप और भी 1-2 चैनल्स पे गई हैं? जी, मैंने और भी चैनल्स पे जाके कहा है, बिकॉज आपके चैनल के ही थ्रू लोग मुझे सुन सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो माजूर लोग पता नहीं और कैसे मुझ तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, अगर किसी को भी अपने, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो
अपने घरों में होते हैं और कुछ तो ऐसे हम लोगों ने बोर्डिंग ऐसे बन गए हुए हैं जहाँ पे माजूर बच्चों का एक स्कूल है, वहीं रहते हैं, वहीं सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप लोगों के अपने घर में आपका कोई बच्चा ब्लाइंड है या ऐसी कोई चीज़ है, लड़कियाँ ख़ास तौर पे, तो नाइमा और ये मिल के, नाइमा जो है उनका हमनशीन जो है वो एनजीओ है, वो भी आई थी जब ये पिछली दफ़ा लास्ट टाइम मेरे शो पे दोनों आई थी। तो इनका मिल के इन्होंने एक चीज़ डिसाइड की कि ये उनके लड़के जो ब्लाइंड हैं, जो काम करते हैं वहाँ पे, और वो हुनर वाले लड़के, टैलेंटेड लड़के, उनके लिए लड़कियां ढूंढी जा रही हैं। किस किस्म की आप कह रही थी? जो माजूर, जो किसी भी एक माजूरी हो कुदरती उनके साथ। सही। और मुझे ये पता है, मैं इस फील्ड में हूँ, 17 साल से शादियाँ कराती हूँ, कि ज़रा से भी किसी बच्ची में थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी उन बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, और नॉर्मली मुझे चाहिए गरीब घर की बच्चियाँ, जो मुझे पता है कि उनकी तो शादियां और ही मुश्किल है, इसलिए कि वो माजूर हैं किसी भी और वजह से। ऐसा नहीं है कि आज ही आई हैं, मैं इंशाल्लाह फिर इनको इनवाइट करूंगी। और आप लोग अगर ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट है शादी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट शादी होगी, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। जो माजूर बच्चियों की इन लड़कों से शादियां होंगी उनके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप होगा। वो तो ऑब्वियसली जब फ्री ऑफ कॉस्ट शादी होगी तो वो भी होगा। तो अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ चैनल पे फ़ोन करके इनका नंबर ले सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक बड़ी मज़े की बात कब से मेरा दिल चाह रहा है पूछने को, है बड़ी फ़नी सी बात है। मेरा मुझे एक बताइए कि ये जो बुढ़े बुढ़े अंकल होते हैं, ये आते हैं रिश्ता मांगने? वो बिल्कुल आते हैं सेकंड मैरिजेस के लिए। आंटियों के लिए रिश्ता मांगते हैं या नहीं, लेकिन आंटियां नहीं मांगते। वो 62 का एक मेरे पास एक लाइन, जो सबसे सीनियर सिटीजन मतलब 62 वाले 62 वाले और वेल सेटल्ड सब कुछ, किसी भी रीजन से वाइफ नहीं ये है। भी एक बड़ा लड़कों को होता है ना, अंकलों को खास तौर पे, कि आदमी कभी बूढ़े नहीं होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब 62 बट 62 जो है आमना, उन्होंने भी मुझसे बहुत इंसिस्ट ये किया, वो 40 से बड़ी औरत नहीं चाह रहे अपने लिए। उनको पता है आपकी शादी हुई भी है? उनको पता है मेरे जवान बच्चे हैं। अच्छा, मैंने कहा उनको पता होगा ना कि आपकी शादी हुई है। हाँ, श्योर, उनको पता चले वो 62 वाले अंकल जो हैं वो एवं ही आ रहे हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन कराने किसी और चक्कर में। नहीं उनको, बट ये 40 से ज्यादा, मतलब मैं उनसे कहती हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड है अनमैरिड भी फीमेल्स जो अराउंड 50 हैं, उनकी कभी शादी नहीं की किसी भी रीजन से। ज्यादातर उसमें कैरियर ओरिएंटेड थी, बाहर से पढ़ के आई, या कोई किसी भी और रीजन से 49, 48, 50 की है अनमैरिड। और ऐसे भी आपके पास केसेस आते होंगे, जैसे आप कह रही हैं बाहर से लोग आपको अप्रोच करते हैं। तो वो ज्यादातर लड़के होते हैं, उनका रेशो क्या कि लड़के पास लड़की को नहीं, मुझे नॉर्मली जो है पेरेंट्स ही, मदर्स अप्रोच करती हैं। एक कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? कुरुलैन बात कर रही हूँ, कराची से। कुरुलैन जी जी, आपका शो बहुत अच्छा है और आपका सेट तो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने देखा और एकदम आंखें खुली की खुली रह गई मेरी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके जो वो जॉब है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। और आंसर है 1960 ओलंपिक गेम्स। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक हमारा सेगमेंट, जैसे कि अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं जल्दी से एक बात अपने व्यूअर्स को भी कहूँ कि एक प्लीज़ अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करें कि पैसे के पीछे ना जाएं। लड़की देखें, लड़का देखें, अच्छा है, अच्छी जॉब करता है या अच्छी लड़की है, अच्छे घर की है, पैसा मत करें। हाई फाई फैमिलीज़ में ये बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है कि जी पैसा होगा, लड़की के घर से घर वर मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेंगी तो शादियाँ की जाती हैं। दूसरी एक चीज़ जो आप लोगों में होती है कि हाय लड़की, वही हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, बड़ी